हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है संडे और एवरी संडे 8 PM पर होता है आपका वीकली करंट अफेयर का टेस्ट। तो इस वीक मैंने दोस्तों 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हुए हैं। ये दोस्तों क्विज 13 है, यानी कि इससे पहले 12 क्विज आ चुकी हैं 12 वीक की, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से अपना वीकली करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने 60+ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और इसका रूल मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग पुराने होंगे वो तो जानते ही होंगे। क्या है रूल? 3 से 5 सेकेंड तक का मैं इसमें दूंगा टाइम आपको, हो सकता है 10 सेकेंड भी दे दूं किसी किसी क्वेश्चन में। तो इसमें आपको आंसर करना है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और उसके साथ ही बीच बीच में मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछूंगा, उसके भी जवाब आपको देने हैं कमेंट करके। और एंड में आपको अपना स्कोर बताना है कि कितना आपने स्कोर किया हुआ है। तो अगर आप लोग इस वीक के सभी दिनों के डेली करंट अफेयर की वीडियो देखे होंगे ध्यान से, तो निश्चित तौर से आप 100% स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ टाइम पर देखने के लिए। हर संडे को रात में 8 बजे देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने RRB NTPC और RRB JEE के लिए एक ईबुक तैयार किया है। बहुत ही अच्छी ईबुक है, बहुत ही मेहनत से इस ईबुक को हमारी पूरी टीम ने तैयार किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं परचेज़ किया है तो परचेज़ कर लीजिए। बहुत लोगों ने आज सुबह से परचेज़ कर दिया है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बिना इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए आप लोगों तक पहुंच पाएगी, लेकिन मैंने सिर्फ करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर वीडियो में सिर्फ अनाउंस किया था और उसी में बहुत लोगों ने इसको ले लिया है, परचेज़ कर लिया है। तो आप लोग भी जल्दी से इसको परचेज़ कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज़ भी आ रही हैं लोगों की, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा, जैसे कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में। तो ये हिंदी ईबुक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अपना पैसा ना बर्बाद करें। मैं बता दे रहा हूँ, अब अभी ही आपको कुछ दिनों बाद हो सकता है मैं आपके लिए इंग्लिश का वर्जन भी ले आऊँ, नहीं तो आप लोग परचेज़ कर लोगे तो पैसा फालतू चला जाएगा। तो इस वजह से आप लोग इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं वो लोग इस बुक को परचेज़ ना करें, अभी आपको दे दिया जाएगा। और हार्ड कॉपी के लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको जल्दी ही कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्विज को, इस वीक के क्विज को। आई होप सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा वीडियो को। नहीं लाइक किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए पहला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी से बताइए कौन बने हैं? डेविड मलपास। कौन बने हैं? डेविड मलपास, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर और उसके बाद उसका आंसर भी लिखा कीजिए, ठीक है, जैसे एक का A B या फिर C जो भी सही हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में? लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। M वेंकैया नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ के PGI में, SG PGI में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वायुयानों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है? वायुयानों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का लाइसेंस किसे मिला है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, किसे मिला है? BSNL को, ठीक है, BSNL को ये लाइसेंस मिल चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? किस अभिनेता को दी गई है भाई हाल ही में? लंदन की लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। किसे? शाहरुख खान को, ठीक है। C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में इनको 2 और कॉलेजेस ने दिया है, यूनिवर्सिटीज़ ने दिया है। किसने दिया है? एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने दिया था इनको मानद डॉक्टरेट, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ने भी इनको दे दिया है मानद डॉक्टरेट की उपाधि। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के CEO कौन बने? नेस्कॉम, इसके CEO कौन बन गए हैं? केशव मुर्केश। कौन? केशव मुर्केश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला भारत का पहला गाँव कौन सा बना? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कार्बन पॉजिटिव टैग किसे मिला है? भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है? फेयेंग गांव। कौन सा? फेयेंग गांव बन गया है। ये कहाँ का गांव है? ये मणिपुर का गांव है, ठीक है। मणिपुर एक स्टेट है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से किसे ESPN अवार्ड दिया गया? ESPN अवार्ड किसे दिया गया है? जल्दी से बताइए किसे दिया गया है ESPN अवार्ड? नीरज चोपड़ा को दिया गया है और PV सिंधु को। ठीक है, PV सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रोवर है। ठीक है, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का किस बैंक के साथ विलय हो गया? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसका किस बैंक के साथ विलय हुआ है अभी हाल ही में? लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। किसके साथ? लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। अगर आपको टाइम कम लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि टाइम कम दिया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस कंपनी को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर इसका अवार्ड किसे मिला है अभी हाल ही में? टाटा स्टील को। किसे? टाटा स्टील को मिला है ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का प्रमुख किसे बनाया गया? CII का प्रमुख किसे बनाया गया है अभी हाल ही में? जल्दी से बताइए कमेंट करके, किसे बनाया गया है? विक्रम किर्लोस्कर को। किसे? विक्रम किर्लोस्कर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको कई बार बताया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये दोनों सदाबहार क्वेश्चन हैं, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जो जितने भी छोटे लेवल का एग्ज़ाम होते हैं जैसे UPP वगैरह हो गया, तो इन सब में ये पूछे जाते हैं। और जो थोड़ा टफ होता है जहाँ एग्ज़ाम का लेवल, वहाँ पर थोड़ा अटपटे से पूछे जाते हैं और ज़्यादा टफ दिवस पूछे जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। आंसर क्या है? 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को क्या मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। क्या? नेशनल मैरीटाइम डे। आई थिंक दोस्तों ये बेहतर तरीका है आप लोग के करंट अफेयर का रिवीजन कराने का, कि आप लोग डेली करंट अफेयर देखो रोज़ाना, उसके बाद वीक में आपका एक टेस्ट हो जाए जिससे आपको पता लग जाए कि आपका रिवीजन कैसे हो रहा है, और इसके बाद मंथली करंट अफेयर की वीडियो आप लोग देखकर उसको रख लो, प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लो और एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। जैसे ही कोई आपका एग्ज़ाम हो तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले मंथली करंट अफेयर वीडियो को देख लो। तो अगर आप लोग इस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं, एग्ज़ाम में उतरते हैं, तो आपका कभी भी करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? एशियाई फुटबॉल परिसंघ इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। क्या नाम है इनका पूरा? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। इनको एक बार फिर से एशियाई फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें कौन शामिल हुआ है अभी हाल ही में? बोलीविया। कौन? बोलीविया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कैफ़े साइंटिफिक को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? कैफ़े साइंटिफिक किस राज्य में इसे लॉन्च किया जाना है? केरल में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? केरल में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गूगल के उद्योग एजेंसी भागीदारी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? गूगल के उद्योग एजेंसी भागीदारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मयूरी कांगो को। किसे? मयूरी कांगो को। जितने समय में मैं 2 बार क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ, आई थिंक आपको 3 से 5 सेकंड का मौका मिल जाता होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? भारत की पहली AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इससे इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्माण कौन करेगी? कौन सी कंपनी? रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प। कौन सी? रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कार्तिक चंद्र रथ का निधन हो गया? तो कार्तिक चंद्र रथ जी किस राज्य के प्रसिद्ध नाटककार थे, फेमस नाटककार थे? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के थे। नेक्स्ट है, कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगला उच्चायुक्त, अगला हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कैमरून गणराज्य में कौन नियुक्त किया गया है? राकेश मल्होत्रा। कौन? राकेश मल्होत्रा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, मलेशिया ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलेशिया ओपन पुरुष के एकल का खिताब किसने जीता? लिन डैन ने। किसने? लिन डैन ने। और किसको हराकर जीता है? चेन लोंग को हराकर जीता है। किसको? चेन लोंग को। नेक्स्ट है, ईरान के IRG को कौन सा देश आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करेगा? तो कौन सा करेगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अमेरिका करेगा। ठीक है, अमेरिका ही बैन लगाता है, यही है ऐसा देश जो बैन लगाता है सब पर, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC ने किस बैंक के साथ 2000 करोड़ रुपए के टर्म लोन के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अभी हाल ही में NTPC ने किस बैंक के साथ किया है 2000 करोड़ रुपए का टर्म लोन? केनरा बैंक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, केनरा बैंक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 शुरू हुआ? अफ्रीकन लायन 2019 वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ, किसके बीच में शुरू हुआ है? मोरक्को और अमेरिका के बीच में। किसने? मोरक्को और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में CSIR के साथ समझौता किया है। किसके साथ? CSIR के साथ। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? प्रदीप नंद्रा जोग। कौन? प्रदीप नंद्रा जोग बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे नरेश हरिश्चंद्र पाटिल, लेकिन अब बन गए हैं प्रदीप नंद्रा जोग। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है? भारत की GDP में, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, 7.5 रहना चाहिए इसमें आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन में इसको करेक्ट कर लीजिए, 7.5%। तो वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया है वो 7.5% है। ओके, इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई थी कि इसके अलावा और कौन कौन से बैंकों ने और कौन कौन सी संस्थाओं ने अपना अपना अनुमान जारी किया है इंडिया की ग्रोथ रेट में। तो किसने किसने किया है, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। वर्ल्ड बैंक ने बताया है 7.5%, RBI और ADB ने बताया है 7.2%, फिच रेटिंग ने बताया है 6.8% और IMF ने बताया है 7.3%। कितना? 7.3%। आप लोग अगर इस वीक की सभी करंट अफेयर वीडियो देखे होंगे तो आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य कोच कौन बने पुरुष हॉकी टीम के भारत के? कौन बन गए हैं? ग्राहम रीड। कौन? ग्राहम रीड बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पवन हंस लिमिटेड के CMD पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? CMD पद का यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पद का पवन हंस का। तो कौन, किसे नियुक्त किया गया है? उषा पधी को। किसे? उषा पधी को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रथम स्वदेशी निर्मित धनुष हावित्जर को सेना में शामिल किया गया? धनुष हावित्जर किस देश की सेना में शामिल किया गया है अभी हाल में? इंडिया की। ठीक है, इंडिया की ये टैंक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? मालदीव के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मोहम्मद नशीद। कौन? मोहम्मद नशीद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन ने ISO प्रमाणन प्राप्त किया है? ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है भारत के किस रेलवे स्टेशन ने? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। किसे? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है। नेक्स्ट है, HRD द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा जारी संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में, नेशनल रैंकिंग में टॉप पर कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो टॉप पर है, कौन सा है? IIT मद्रास। कौन सा? IIT मद्रास है टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है IIS बेंगलुरु। कौन? IIS बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है न्यू दिल्ली। कौन है? न्यू दिल्ली है थर्ड पर। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 ये आयोजित किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में। किसके किसके? भारत और सिंगापुर के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा वीर दिवस मनाया? सीआरपीएफ इसने अपना कौन सा वीर दिवस मनाया है अभी हाल ही में? 54वां, कौन सा? 54वां वीर दिवस। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी कौन बनी? यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री करने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी कौन बन गई है? ड्रीम 11। कौन? ड्रीम 11 बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों से सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों से सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश है? कौन सा देश है? इंडिया। ठीक है, इंडिया है। सेकंड पर है चाइना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूएस होमलैंड सुरक्षा सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यूएसए के होमलैंड सुरक्षा सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? क्रिस्टियन नील्सन ने। किसने? क्रिस्टियन नील्सन ने। और अब इनकी जगह पर टेम्पोररी रूप से नियुक्त किया गया है केविन मैकलेनन को। किसे? केविन मैकलेनन को। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस सैन्य अभ्यास का समापन हुआ? ये तो इजी है, पिछली वीक की भी करंट अफेयर में मैंने बताया था शायद, मित्र शक्ति 6। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसका समापन हो गया है। नेक्स्ट है, विश्व समचिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? समचिकित्सा यानी कि होम्योपैथिक, याद रखिएगा, होम्योपैथिक भी से कहा जाता है समचिकित्सा को। तो अगर आपको समचिकित्सा दिखाई पड़ जाए हिंदी में तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है समचिकित्सा यानी कि होम्योपैथी डे। ओके, हनीमैन ने किया था इसका आविष्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आईसीसी इंडिया, ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये आईसीसी इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विक्रमजीत साहनी। कौन? विक्रमजीत साहनी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 20 के लिए यानी 19-20 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आईएमएफ ने भी घटा दिया है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आईएमएफ ने बताया है 7.3% बता दिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआरपीएफ वीर परिवार नाम का ऐप किसने लॉन्च किया? सीआरपीएफ वीर परिवार ऐप किसने लॉन्च किया है? जल्दी से बताइए, किसने लॉन्च किया है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बीएससी स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक के साथ समझौता किया? बीएससी ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक के साथ। किसके साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ। अगला देख लेते हैं, पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो विश्व का पहला शहर कौन सा बन गया है? लंदन। ठीक है। अगला है, 17वें मीना MENA विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17वें MENA विश्व आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है जॉर्डन में। कहाँ पर? जॉर्डन में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये MENA का फुल फॉर्म जान लीजिए। MENA का फुल फॉर्म होता है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। क्या होता है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूट्यूब का सबसे तेज़ी से बढ़ता बाजार बन गया है? कौन सा बन गया है? ऑब्वियसली भारत। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की? ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस किसने शुरू की है? गूगल ने। इसको शायद मैंने आज के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ उसमें शायद मैंने पूछा था आज ही। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक बना? व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है? अमीरात इस्लामिक बैंक। वो ये व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व किया करेगा। नेक्स्ट है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO किसे बनाया गया या किसे बनाया जाएगा? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का MD और CEO बनने वाले हैं दोस्तों कर्णम शेखर। कौन है? कर्णम शेखर। करंट टाइम पर ये देना बैंक के हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? विक्रम नाथ। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
छागरी प्रवीण कुमार। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है, पहले 24 हाई कोर्ट थे हमारे इंडिया में, अब 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्मृति मानधाना को। ठीक है, इंडिया की क्रिकेटर हैं लेडी क्रिकेटर स्मृति मानधाना। और पुरुष में अगर बात किया जाए, ये तो वुमेन क्रिकेटर था, अगर हम लोग मैन क्रिकेटर की बात करें तो विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट है, अब्दुल कादर बिन सलाह को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? अब्दुल कादर बिन सलाह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। अल्जीरिया के। कहाँ के? अल्जीरिया के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच किसे नामित किया गया? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच किसे नामित किया गया है? एनी नूरैनी को। किसे? एनी नूरैनी को। ये इंडोनेशिया की हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, NMCG को किस देश की वैश्विक शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको किस देश में वैश्विक शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है? लंदन में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लंदन में वैश्विक जल शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें NMCG को यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को अवार्ड दिया गया। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, इसको हम लोग नमामि गंगे के नाम से भी जनरली जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने AIMA मैनेजिंग इंडिया का अवार्ड प्राप्त किया? AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड किसे मिला है? IOCL को। किसे? IOCL को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, महारत्न कंपनी है ये, इसको अभी हाल ही में AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड दिया गया है। AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो इसका अवार्ड मिला है IOCL को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एंथोस लॉन्च किया है? एंथोस कर लीजिए इसको। एंथोस लॉन्च किया है किसने अभी हाल ही में? गूगल ने लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दोस्त एजुकेशन ने कितने $1000 का ग्लोबल टेक प्राइज़ जीता? ग्लोबल टेक प्राइज़ दोस्त एजुकेशन जीता है। कितने $1000 का जीता है? $25,000 का। कितने का? $25,000 का। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो को रोज़ाना देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आप ये सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे और आप लोग रिवीजन भी कर ले रहे होंगे। आई थिंक आपका सही भी हो रहा होगा सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के प्रधानमंत्री 5वीं बार कौन बन गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, 5वीं बार बने हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने किस देश से 464 T90 टैंकों की खरीद को मंजूरी दी? 464 T90 टैंकों की खरीद को मंजूरी दी किसने? किस देश से? रूस से खरीदा गया। ठीक है, रूस से खरीदे जाने की मंजूरी मिल चुकी है। अब हमारे सेना के पास हो जाएंगे 2000 T90 टैंक। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला कॉमर्शियल प्रक्षेपण किया? तो अभी हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला कॉमर्शियल लॉन्च किया है? किसने किया है? स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया वो सैटेलाइट था कौन और किस देश के लिए था? तो सैटेलाइट का नाम था अरबसैट। क्या नाम था? अरबसैट नाम का सैटेलाइट था, सऊदी अरब का सैटेलाइट था। कहाँ का? सऊदी अरब का ये सैटेलाइट था और इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया अपने फाल्कन हैवी रॉकेट से। किससे? फाल्कन हैवी रॉकेट से, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है। और कहाँ से लॉन्च किया ये भी अगर पूछे आपसे तो आप बताएंगे फ्लोरिडा से। कहाँ से? फ्लोरिडा से। ठीक है, स्पेस एक्स एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। क्लियर है। नेक्स्ट है, नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? वरुण धवन। आप लोग आंसर भी कर चुके होंगे अब तक, वरुण धवन। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया? रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे? नरेंद्र मोदी को। इनका ये 7वां इंटरनेशनल अवार्ड है, ये भी याद रखिएगा। और अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता कौन सा है? तो ये होता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। मैं धीरे से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये होता है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसको दिया गया है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किसे जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? नाज़मा अख्तर। कौन? नाज़मा अख्तर बन गई हैं। इसी के साथ 2 और लोगों को भी दोस्तों वाइस चांसलर यानी वीसी नियुक्त किया गया है। उन दोनों के क्या क्या नाम हैं जिनको आज की करंट अफेयर मैंने बताया था आपको? एक तो मोतीहारी में एमजी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कहाँ पर? मोतीहारी में एमजी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं संजीव शर्मा। याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिए। और वर्धा में एक महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं रजनीश कुमार शुक्ला। कौन? रजनीश कुमार शुक्ला। ठीक है, वर्धा में जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी है उसका। क्लियर है? नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया? वोटर पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इम्पॉर्टेंट है, ये भारत का पहला वाटर पार्क है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये थे आपके 60+ इम्पॉर्टेंट इस वीक के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा सॉल्व करने में, टेस्ट देने में, क्विज सॉल्व करने में। आपका कितना स्कोर हुआ है आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए, जिससे हमें भी पता लग पाए कि मेरा पढ़ाने का फ़ायदा क्या हो रहा है, फीडबैक क्या मिल रहा है इसका। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बता दीजिए। अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग उसको भी बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों ने जो ये ई बुक तैयार की है बहुत ही मेहनत के साथ, पिछले 2 महीने से हमारी पूरी टीम लगी हुई थी इस ई बुक को तैयार करने में, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसमें दोस्तों केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं और ऐसे फालतू के क्वेश्चन किसी बुक से देखकर या कहीं और से लेकर नहीं उठा लिए गए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और दूसरी बात ये कि आपको आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आरआरबी एनटीपीसी के और आरआरबी जेई के, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो आप लोग इस ई बुक को ज़रूर एक बार परचेज़ कीजिएगा। काफ़ी लोगों ने आज सुबह से परचेज़ कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से विजिट कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आप लोग क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं। केवल 50 रुपये में है, 50 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे पास बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है बुक्स को वहाँ पर ख़रीद पाना, या फिर वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होती है बुक। तो इसी वजह से आप लोग वहाँ से, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लाइक करिएगा ज़रूर, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए एवरी संडे 8 PM पर। और इसके साथ ही डेली सुबह मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर की जो वीडियो अपलोड होती है उसको भी देखना मत भूला कीजिए। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो बस मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.